कि किसी की सोने की चेन गिर जाती जैकब बेथल की, तो लोग बोल रहे हैं कि यार पीएसएल में होता तो चोरी कर लेते चेन। चोरी नहीं कर लेते, लड़ाइयां हो जाती भाई। अंपायर आता लड़ने के लिए कि मैं लूंगा, बोलर अलग, बैटर अलग, धक्का मुक्की, क्राउड जाता भाई साहब कि सोने की चेन, या अल्लाह सोना हमारे मुल्क में, बीच ग्राउंड में कूद कूद के आते लोग भाई, कत्लेआम हो जाता वहां पे सोने की चेन। तो भाई जैकब बेथल प्लीज चेन बचाएं और कसम से पाकिस्तान जाए तो ये सब ना पहने। आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच में जैकब बेथल शॉट मारते टाइम अपनी गोल्ड की चेन गिरा देते हैं। भला हो देवदत्त पडिक्कल का चेन उठाते हैं भाई, नीचे से अंपायर को दे देते हैं। अब यही चीज अगर पाकिस्तान में हो रही होती। पीएसएल खेलने हैं डैरेन मिचेल की करोड़ों की घड़ी चोरी हो चुकी है। ये बंदा घर से सोच कर आया था वहां ग्राउंड पे जाऊंगा और रन चुराऊंगा। उसको क्या पता था ड्रेसिंग रूम से उसकी करोड़ों की घड़ी चोरी हो जाएगी। ये सोच रहा है कि यार ये T20 लीग है या T20 थेफ्ट चैलेंज है। बंदा वहां लाइव मैच देख रहा और ड्रेसिंग रूम के हाईलाइट को चोरी चल रही है। रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे होते हैं। रवि शास्त्री कहते हैं कि ये सिर्फ आईपीएल में ही हो सकता है कि सोने की चेन गिरी हुई और इतनी मोटी सोने की चेन और वो खिलाड़ी उठाकर वापस कर रहा है दूसरे खिलाड़ी को जिसकी वो है। अगर दूसरी लीग होती तो पता नहीं क्या होता। यानी कि रवि शास्त्री इशारों में ये कह रहे हैं कि अगर यही काम पाकिस्तान सुपर लीग में हो रहा होता तो पाकिस्तान का गेंदबाज या पाकिस्तान के फील्डर जो है उस चेन को उठाते और भाई पता भी नहीं लगता कि वो चेन गई कहां है, और जिस खिलाड़ी की चेन गिरती वो फिर ढूंढता रह जाता। यानी कि अगर जैकब बेथल के साथ ये हादसा पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ होता, जिसको हम पैजामा सलवार लीग कहते हैं, अगर उसमें ये हुआ होता तो जैकब बेथल को उसकी चेन वापस नहीं मिलती, डिस्पाइट द फैक्ट मैं नाता भाई जेब में रख लेता और अगली बॉल पर जानबूझ के आउट हो जाता कि चलो भाई गोल्ड की चेन तो मिली। अब समझ में आया मुझे उस दिन जोफ्रा आर्चर पाकिस्तान के अगेंस्ट में गोल्ड की चेन पहन के क्यों नहीं गया था। वो मैंने सुना नंबर 1 लीग, ये जो पोर्की हैं इन लोगों के यहां से मैंने सुना कुछ प्लेयर, हाँ कुछ फॉरेनर प्लेयर रोते हुए आए हैं और ऐसे कान पकड़ा है आज के बाद कभी नहीं जाएंगे। एक रूल बना दो भाई लोगों, रूल बना दो कि जो भी प्लेयर आईपीएल खेलेगा वो पीएसएल में नहीं खेल सकता, या पीएसएल खेलेगा तो आईपीएल नहीं खेल सकता, कर दो। और मेरे को तो सच्ची बताऊं, मेरे को तो लॉजिक ही नहीं समझ में आता, ऐसी क्या मजबूरी है यार पीएसएल खेलने चले जाते हो, इतना पैसा तुम्हें मिलता है यार भाई, यार फिर भी चले जाते हो तुम। पाकिस्तानियों सुधर जाओ, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। कि एक्शन रिप्ले या रिकॉर्डिंग में पता भी लग जाता कि उसकी चेन गिरी है वहां पे, लेकिन कहां गई ये पता नहीं लगता। और ऐसे सेवरल एग्जांपल हैं पाकिस्तान में, चीजें चोरी हो जाती हैं भाई। वो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी गया था, उसकी घड़ी चोरी हो गई थी, उससे पहले कर्टनी वॉश गया था, उसका बैट चोरी हो गया था। तो वहां भाई चोरी होने का सिलसिला लगातार रहता है और हो सकता है उनके खिलाड़ी भी चोरी करते हो। इसीलिए रवि शास्त्री ने कुक किया कि भैया आईपीएल है, यहाँ पे देखो भैया एक खिलाड़ी को चेन मिली, उसने खिलाड़ी को वापस कर दी। अगर ये हमारी नेबरिंग लीग्स होती, कोई और लीग होती, तो वहां पे इस चेन का पता भी नहीं लगता, कौन लेकर चला जाता। पता लगा बाबर आजम ही चेन लेके चला गया, मोहम्मद रिजवान ने पीछे विकेट कीपिंग करते हुए जेब में रख दी चेन, कोई भरोसा नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी आया बॉल कराते हुए पैर से स्पाइक से चेन को इधर किया, अपनी जेब में रखा और निकल गया। जैकब बेथल की चेन गिरी ना, बेथल की चेन गिरी और देवदत्त पडिक्कल ने वापस कर दी। बेथल को लगी थी बॉल हेलमेट पे तो उसकी चेन उतर के नीचे गिर गई सोने की, और देवदत्त पडिक्कल ने वापस कर दी। यही अगर पीएसएल में होता कि किसी की सोने की चेन गिर जाती जैकब बेथल की, तो लोग बोल रहे हैं कि यार पीएसएल में होता तो चोरी कर लेते चेन। चोरी नहीं कर लेते, लड़ाइयां हो जाती भाई। अंपायर आता लड़ने के लिए कि मैं लूंगा, बोलर अलग, बैटर अलग, धक्का मुक्की, क्राउड जाता भाई साहब कि सोने की चेन, या अल्लाह सोना हमारे मुल्क में, बीच ग्राउंड में कूद कूद के आते लोग भाई, कत्लेआम हो जाता वहां पे सोने की चेन। तो भाई जैकब बेथल प्लीज चेन बचाएं और कसम से पाकिस्तान जाए तो ये सब ना पहने। बैंड बजा दी। जी हां, पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग को किस तरीके से एक्सपोज कर दिया रवि शास्त्री ने, वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रवीश बिश 1 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है दोस्तों, तो वहां पे आपको मुझे फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि केकेआर वर्सेस आरसीबी का मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में आरसीबी को जीत मिली, विराट कोहली ने शतक लगाया। लेकिन इस मुकाबले में कुछ ऐसी भी चीज हुई जिसमें रवि शास्त्री ने पीएसएल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, या यूं कह सकते हैं कि पीएसएल की अच्छी खासी बैंड बजा दी। अब होता यह है कि दोस्तों आरसीबी के ओपनिंग बैट्समैन जैकब बेथल, जो कि इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और कंफर्टेबल नजर नहीं आते। लेकिन इसी दौरान कार्तिक त्यागी का जो एक बाउंसर होता है ना दोस्तों, वो टेस्ट करता है जैकब बेथल को, और जैकब बेथल जो है वो कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। कार्तिक त्यागी की गेंद पर ही कार्तिक त्यागी कैच ले लेते हैं और जैकब बेथल की पारी का अंत हो जाता है। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों कि जब वो शॉट खेल रहे होते हैं, शॉर्ट बॉल पे शॉट मार रहे होते हैं, तो उनकी सोने की जो चेन है वो टूट जाती है और वो वहीं गिर जाती है। एक्शन रिप्ले में भी दिखाई देता है कि उनकी सोने की चेन टूट के गिर गई। हालांकि वहां पे उस समय अंपायर्स का या बॉलर्स का किसी का भी ध्यान नहीं जाता है और वो जो चेन होती है वो वहीं गिरी रहती है, उसी
एरिया में, जो बैटिंग एरिया होता है उसी में गिरी हुई होती है, लेकिन ना अंपायर्स, ना बॉलर्स, ना फील्डर, किसी का भी ध्यान उस चेन के ऊपर नहीं जाता है। इसके बाद दोस्तों देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आते हैं, और जब देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो देवदत्त पडिक्कल नोटिस करते हैं कि पिच पर जो है वो चेन गिरी हुई है जैकब बेथल की। वो चेन को उठाते हैं और वहां पे फिर वापस कर देते हैं जैकब बेथल को। अब इस दौरान रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे होते हैं। रवि शास्त्री कहते हैं कि ये सिर्फ आईपीएल में ही हो सकता है कि सोने की चेन गिरी हुई और इतनी मोटी सोने की चेन, और वो खिलाड़ी उठाकर वापस कर रहा है दूसरे खिलाड़ी को जिसकी वो है। अगर दूसरी लीग होती तो पता नहीं क्या होता। यानी कि रवि शास्त्री हमारे देश में आईपीएल चल रहा है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में पीएसएल। अब पीएसएल से कुछ मजेदार खबरें ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। पीएसएल में खेल रहे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरेल मिचेल की घड़ी चोरी हो गई। वो पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की टीम से खेलते हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब तक हम ये खबर आपको बता रहे हैं, घड़ी का कोई भी अता पता नहीं है। मजे की बात यह है कि पूरे पीएसएल में खेलने के लिए डैरेल मिचेल को 2.25 करोड़ रुपए मिले हैं। उनकी घड़ी की कीमत 1.2 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर डैरेल मिचेल की घड़ी नहीं मिलती है तो उनको बड़ी चपत लग सकती है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खूब किरकिरी हो रही है। लोग पीसीबी के जमकर मजे ले रहे हैं। पीएसएल क्रिकेट प्रतियोगिता से ज्यादा एक मजाक का अड्डा बन गया है। कुछ दिनों पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी जेम्स विंस ने एक शतक लगाया तो उन्हें मैनेजमेंट से गिफ्ट में एक हेयर ड्रायर मिला। कॉमेडी अभी यही नहीं खत्म होती। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने अच्छा प्रदर्शन किया तो लाहौर कलंदर्स ने उन्हें गिफ्ट में ट्रिमर पकड़ा दिया। पाकिस्तान वाले पीएसएल को आईपीएल से बड़ा ब्रांड बताते तो हैं, लेकिन ये सब देखकर लगता है कि पीएसएल की हालत कुछ अच्छी नहीं है। पीएसएल और आईपीएल को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र सिंह। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया। इशारों में ये कह रहे हैं कि अगर यही काम पाकिस्तान सुपर लीग में हो रहा होता तो पाकिस्तान का गेंदबाज या पाकिस्तान के फील्डर जो है उस चेन को उठाते और भाई पता भी नहीं लगता कि वो चेन गई कहाँ है, और जिस खिलाड़ी की चेन गिरती वो फिर ढूंढता रह जाता। यानी कि अगर जैकब बेथल के साथ ये हादसा पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ होता, जिसको हम पैजामा सलवार लीग कहते हैं, अगर उसमें ये हुआ होता तो जैकब बेथल को उसकी चेन वापस नहीं मिलती, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्शन रिप्ले या रिकॉर्डिंग में पता भी लग जाता कि उसकी चेन गिरी है वहां पे, लेकिन कहां गई ये पता नहीं लगता। और ऐसे सेवरल एग्जांपल हैं पाकिस्तान में, चीजें चोरी हो जाती हैं भाई। वो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी गया था, उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। उससे पहले कर्टनी वॉश गया था, उसका बैट चोरी हो गया था। तो वहां भाई चोरी होने का सिलसिला लगातार रहता है, और हो सकता है उनके खिलाड़ी भी चोरी करते हो। इसीलिए रवि शास्त्री ने कुक किया कि भैया आईपीएल है, यहाँ पे देखो भैया एक खिलाड़ी को चेन मिली, उसने खिलाड़ी को वापस कर दी। अगर ये हमारी नेबरिंग लीग्स होती, कोई और लीग होती, तो वहां पे इस चेन का पता भी नहीं लगता कौन लेकर चला जाता। पता लगा बाबर आजम ही चेन लेके चला गया, मोहम्मद रिजवान ने पीछे विकेट कीपिंग करते हुए जेब में रख दी चेन, कोई भरोसा नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी आया बॉल कराते हुए पैर से स्पाइक से चेन को उधर किया, अपनी जेब में रखा और निकल गया। भाई कुछ भी हो सकता था। तो रवि शास्त्री ने बिल्कुल सही आईना दिखाया है पैजामा सलवार लीग और पाकिस्तान वालों को। और आप जानते हैं भाई, देखो देश में जैसी बातें चल रही हैं कि भाई सोना नहीं खरीदना है ना, यही बात आपको पता है पाकिस्तान में अगर बोली जाती कि भाई सोना नहीं खरीदना तो और चुरा लेते पहले ही। जैकब बेथल बाद में बल्लेबाजी करने आता, जैकब बेथल के होटल रूम से चोरी हो जाती चेन। भाई ये भी हो सकता था। सोने की जिस तरीके से मारामारी और सोने का जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है, और मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसा कि सब कह रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो या कम खरीदो या रिसाइकल करा लो सोने को, ये सारी बातें चल रही है सोने को लेकर।